मध्य प्रदेश की इन 9 सीटों पर बदल जाएंगे सांसद। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर को अब 4 जून का इंतजार है। जी हां, 4 जून को परिणाम कुछ भी हो, पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से सांसद बदलना 100% तय है। आपको बता दें, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, सीधी, बालाघाट, सागर, दमोह, ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट पर इस बार नया सांसद मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सीटों पर पुराने प्रत्याशियों के बजाय नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। भीषण गर्मी के दौरान हालत बिगड़ी, 2 बच्चों सहित 6 ने दम तोड़ा। भीषण गर्मी का दौर है। इसी बीच उपनगर ग्वालियर स्थित कोटा वाला मोहल्ला में रहने वाले राम बाबू शाक्य की बेटी मोना, जो कि 12 वर्ष की है, और बेटे अभिषेक, जो कि 10 वर्ष का है, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों मंगलवार को 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में ऑटो से मां और दादी के साथ मुरैना के कैलारस गए थे। लौटते समय अचानक मोना को उल्टियां होने लगी। वह अचेत होकर गिर पड़ी। देखते ही देखते अभिषेक की भी तबीयत बिगड़ गई। इन्हें स्वजन बिरला अस्पताल लेकर गए तो यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन ने बताया कि दोनों बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था। उनकी मौत लू लगने से हुई है और शहर में 4 और लोगों के शव अचेत अवस्था में मिले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर क्यों है बड़ी जीत दर्ज करने का दबाव? चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने एमपी तक से चर्चा में बताया कि आखिर क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने का दबाव है। योगेंद्र यादव का मानना है कि सिंधिया को बीजेपी में अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए जरूरी हो जाता है कि उनकी जीत काफी बड़ी हो। योगेंद्र यादव बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यदि बीजेपी के अंदर अपना प्रभाव छोड़ना है तो उनको हर हाल में 1.5 से 2 लाख मतों से जीत दर्ज करनी होगी। बेटे ने दूसरे के एटीएम कार्ड से निकाल लिए रुपए। मध्य प्रदेश के खरगोन में एटीएम से पैसे निकालने का एक रोचक मामला सामने आया है। एक ओर जहां बेटे ने किसी और के एटीएम कार्ड से 25,500 रुपए निकाले, तो वहीं पिता ने ऐसा कारनामा किया कि पुलिस भी वाह वाह करने लगी। जी हां, इस दौरान थाने पर 42 वर्षीय हेमराज अपने 16 वर्षीय बेटे हर्ष और बेटे के दोस्त बादल और उसके पिता दीपक के साथ थाने पहुंचा। उसने एटीएम से निकाले गए 25,500 रुपए पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने पिता को सम्मानित भी की। छिंदवाड़ा में हुए सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया है। छिंदवाड़ा के बोदल कछार गांव में एक ही परिवार के 8 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। परिवार के 9वें सदस्य ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली के बुराड़ी कांड की याद आ गई है। छिंदवाड़ा में हुए हत्याकांड को लेकर एसपी ने बड़े खुलासे किए हैं। ग्वालियर चंबल में बरस रहे आग के गोले। मध्य प्रदेश में हीट वेव के चलते भीषण गर्मी पड़ रही है। खास तौर से ग्वालियर चंबल इलाका भट्टी की तरह तप रहा है और यहाँ गर्मी की वजह से जीना मुहाल हो गया है। धूप की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग ने ग्वालियर समेत 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर चंबल इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपनी ही सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर इस पूर्व मंत्री ने क्यों उठाए सवाल? मध्य प्रदेश में इन दिनों सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र के नौनागिर गांव में चाचा भतीजी की मौत का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में पक्ष से लेकर विपक्ष पीड़ित परिवार के पास पहुंच रहे हैं। बीते दिन राहुल गांधी ने फोन पर पीड़ित परिवार से बात की। वहीं आज सीएम मोहन यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुँच गए। इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र सिंह से जुड़ा एक वीडियो दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह अपनी ही सरकार द्वारा हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर भी बोलते नजर आ रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में मोहन सरकार का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। अब नर्सिंग घोटाले में रिश्वत लेने वाले एमपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुशील मजोका पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इंस्पेक्टर सुशील मजोका को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उनके ऊपर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कभी बागेश्वर बाबा को बीजेपी का प्रचारक बताने वाले शंकराचार्य ने अब की जमकर तारीफ। चर्चित धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाल ही में दुबई से लौटे हैं। ऐसे में उनके बागेश्वर धाम में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पहुँचे हैं। शंकराचार्य निश्चलानंद यहाँ 2 दिन के लिए आए थे, जहाँ उन्होंने बाबा बागेश्वर के कार्यों की तारीफ की और सनातन धर्म पर कई महत्वपूर्ण बातें की हैं। आपको बता दे, शंकराचार्य ने पिछले साल एक सभा में बाबा बागेश्वर को बीजेपी का प्रचारक कहा था।
विदाई समारोह में एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत का ये बयान हो रहा वायरल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत का विदाई समारोह बुधवार को आयोजित किया गया, लेकिन उनके विदाई समारोह में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी अब हाईकोर्ट व लॉ जगत में काफी ज्यादा चर्चा हाई रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने अपने विदाई समारोह में एक बयान दिया जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन मुझे इस पर गर्व है